नमस्कार दोस्तों, आज मैं आधार पैन लिंकिंग से संबंधित कुछ न्यू अपडेट्स के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। आधार पैन लिंकिंग का कन्फ्यूज़न अभी लोगों में बना हुआ है क्योंकि इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 रखी गई थी। 1 जनवरी 2026 से आपके पैन डीएक्टिवेट हो चुके हैं या नहीं, इसके बारे में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है और अब ये लिंक हो पाएगा या नहीं, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। नए साल की शुरुआत के साथ पैन आधार लिंकिंग को लेकर लोगों में भारी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। हर कोई जानना चाहता है कि डेडलाइन बढ़ी या नहीं और कहीं उनका पैन बंद तो नहीं हो गया। अगर आप भी इसी उलझन में हैं तो आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसे ही देश में साल 2026 में कदम रखा, लाखों लोगों के मन में एक ही सवाल घूमने लगा है कि क्या पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है या नहीं। सोशल मीडिया और मैसेज फॉरवर्ड्स की वजह से कन्फ्यूज़न और भी ज़्यादा बढ़ गया है। कोई कुछ बताता है तो कोई कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देता है। ऐसे में सच्चाई जानना बेहद ज़रूरी होता है क्योंकि यह सीधा आपके बैंकिंग और टैक्स से संबंधित जुड़े कामों को प्रभावित करता है। डेडलाइन बड़ी है या नहीं, इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। अब तक सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पैन आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाने के लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन लोगों ने तय समय तक यह लिंकिंग पूरी नहीं की है, उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से काम करना बंद कर सकता है। ऐसे पैन को इनऑपरेटिव माना जाता है। अब इनऑपरेटिव का मतलब क्या है? अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाता है तो कई ज़रूरी काम अटक सकते हैं। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं भर पाएंगे और बैंक से जुड़े कई ट्रांजैक्शन में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और कुछ सरकारी सुविधाओं का भी लाभ भी आपको रुक सकता है। इसके अलावा जहां पैन ज़रूरी है वहां आपका काम अटक सकता है। अपना पैन स्टेटस तुरंत कैसे चेक कर सकते हैं, इसके बारे में मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं। आप उसे देखकर अपना आधार आपके पैन से लिंक है या नहीं वो आप चेक कर सकते हैं। पैन अभी भी एक्टिव है या नहीं तो देर न करें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर आप आसानी से अपना पैन स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए पैन नंबर, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर की मदद से आपका OTP वेरिफिकेशन होता है। आपका पैन नंबर डाला जाता है और आधार नंबर डालने पर आपका स्टेटस चेक हो जाता है कि आपका आधार आपके पैन से लिंक है या नहीं। अगर जांच में पता चलता है कि आपका पैन इनऑपरेटिव है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अब भी पैन को आधार को लिंक करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए तय लेट फीस देनी होगी। शुल्क भरने के बाद लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसके बाद पैन फिर से एक्टिव हो सकता है। हालांकि इसमें कुछ समय लग सकता है। दोबारा एक्टिव होने में कितना समय लगता है? लेट फीस भरने और पैन आधार लिंकिंग की पूरी करने के बाद पैन को दोबारा चालू होने में आमतौर पर कुछ समय का आपका वेट करना होगा। कुछ हफ्तों तक भी आपको वेट करना पड़ सकता है। इस बीच जहां भी पैन का इस्तेमाल होगा वहां ज़्यादा टैक्स कटौती जैसे नियम लागू किए जा सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप मेरी पुरानी वीडियो देखकर अपना पैन आधार से लिंक है या नहीं इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। अगर वास्तव में आपका आधार पैन से लिंक नहीं है तो जल्द से जल्द इसको आप लिंक कीजिएगा। जो भी आपकी लेट फीस है वो आपको पे करना होगा। उसके बाद लगभग 1 हफ्ते के बाद आप दोबारा से इसको चेक करेंगे तो उम्मीद है कि आपका आधार आपके पैन से लिंक हो जाएगा। तो आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर अपना आधार और पैन लिंक है या नहीं चेक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो उसको जल्द से जल्द कीजिएगा। इससे पहले कि कोई और नया नियम लागू करे सरकार, उससे पहले आप अपना आधार अपने पैन से लिंक कर दीजिएगा। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी आधार पैन लिंकिंग से संबंधित आती है, हम वीडियो आपको डालते रहेंगे। आप देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद दोस्तों।